हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। आज की क्लास जो है क्लास 12th आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, जिसे आप हिंदी में राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। आज के इस क्लास में जो है पॉलिटिकल साइंस के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है। और ये पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो है। इसके बाद जो है बहुत सारे वीडियो आएंगे। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन जो है आपको याद करवाया जाएगा और हम आपको पहले ही बता देते हैं कि क्लास के जो है अंत तक ये 10 के 10 क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। आइए सर, सभा को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करें। तो कानून के 2 स्रोत जो हैं कौन, पहले जानिए। कानून के पहला स्रोत है रीति रिवाज और दूसरा स्रोत है संविधान। अब जो है कहा है कि दोनों स्रोतों का उल्लेख करना है। तो रीति रिवाज में डैश देके आप लिखेंगे कि रीति रिवाज वैसे कानूनों को जो है बताता है जो अंधविश्वास या कुप्रथा से रिलेटेड होता है। अब आप कहेंगे कि अंधविश्वास या कुप्रथा है क्या। तो अंधविश्वास कहने का मतलब कि पुराने जमाने में जो है गांव में कुछ होता था तो उसकी फैसला जो है कौन करते थे, पंचायत में सरपंच या मुखिया करते थे। वो जो लोग बोल देते थे तो हम लोग आंख मूंद के विश्वास कर लेते थे, तो उसी को अंधविश्वास कहा जाता था। तो रीति रिवाज के अंतर्गत कौन से संविधान, कौन से नियम आते हैं, तो कुप्रथा और उसके बाद जो है अंधविश्वास जैसे कानून जो है आते हैं। दूसरा है संविधान। संविधान जो है बुनियादी नियमों को जो है अपने अंतर्गत रखता है। कहने का मतलब है कि संविधान में जो है पूरे जो है राष्ट्र के चलाने के लिए जो है एक नियम लिखा गया है। उसी नियम के अंतर्गत सभी लोगों को चलना पड़ता है, उसी कानून के अंतर्गत सभी लोगों को चलना पड़ता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आपके प्रश्न जो है क्या पूछे गए थे, तो कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करें। आप लिखेंगे कैसे आंसर, तो कानून के 2 स्रोत जो है निम्नलिखित हैं। पहला रीति रिवाज, दूसरा संविधान। रीति रिवाज में डैश देके लिखेंगे कि रीति रिवाज ऐसे कानूनों को कहा जाता है जो कुप्रथा और अंधविश्वास आदि से संबंधित होते हैं। और संविधान जो है बुनियादी नियमों को जो है प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय क्या है। न्याय को समझिए। न्याय क्या है, तो न्याय कहने का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले गरीब, अमीर, छोटे जात, बड़े जात, जब सभी को जो है समान अधिकार दिया जाता है, समान न्याय दिया जाता है, उसी को न्याय कहा जाता है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा में बोलें तो न्याय का मतलब होता है जाति प्रथा में बिना विभेद किए हुए जब सभी को एक ही दृष्टि से देखा जाता है तो उसी को न्याय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो है गांव में आपका झगड़ा हुआ है एगो बड़े जाति में और छोटे जाति में, और अगर जो है मुखिया आके चाहे पुलिस वाला आके बड़ा जाति वाला को कुछ नहीं करता है और छोट जाति वाला को बहुत मार मारता है, तो क्या वहां पे न्याय हुआ? नहीं हुआ है न्याय। तो न्याय उसे हम लोग नहीं कहेंगे। न्याय कहने का मतलब बिना जाति धर्म में विभेद किए हुए जब सभी को समान प्रकार से जो है समान दृष्टि से देखा जाता है सरकार के द्वारा या कानून के द्वारा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार को परिभाषित करें। अधिकार कहने का मतलब आपकी मम्मी जो है आपको कहती है कि 1 लोटा पानी लेके आओ, तो आपका जो है आपके ऊपर आपके मम्मी का अधिकार है, लेकिन आप मम्मी से नहीं कह सकते हैं कि मम्मी मेरे लिए 1 लोटा पानी लेके आओ, काहे कि आपका अधिकार उन पे नहीं बनता है। ठीक है, तनी मानी इसको जो है और डिटेल में समझते हैं। अधिकार का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने के लिए या किसी वस्तु पे जब हम अपना हक जताते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। अधिकार अगर लिखने के लिए आ गया बोर्ड एग्जाम में तो क्या करेंगे? तो अधिकार उसे कहते हैं जब किसी कार्य को संपादित करने के लिए या किसी वस्तु को अपना बताने के लिए जो हम लोग हक जताते हैं उसी को अधिकार कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम आपको डांट सकते हैं क्योंकि आप हमारे विद्यार्थी हैं, आप पर हमारा जो है अधिकार बनता है, ठीक है, लेकिन आप हमें नहीं डांट सकते हैं, आपका अधिकार नहीं है, तो इसी को अधिकार कहते हैं। यानी किसी चीज को अपना बताने के लिए जो हम लोग हक जताते हैं उसी को अधिकार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद को पहले समझिए, उसके बाद क्या है वो समझिएगा। नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद यानी कि अपने ही देश के लोग जब बंदूक लेके तलवार लेके और अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो उसे हमनी के कहते हैं नक्सलवाद। और जब दूसरे देश के लोग हमनी के देश के खिलाफ हो जाते हैं तो उसे हमनी के आतंकवाद कहते हैं। जैसे पाकिस्तान के लोग अगर हमनी के इंडिया में घुस के और बंदूक गोली तलवार से हमनी के डराएंगे तो उसको जो है हमनी के आतंकवादी कहेंगे। लेकिन भारत के ही लोग भारत में ही जब बंदूक लेके डराएंगे तो उसे हमनी के जो है आतंकवादी नहीं नक्सलवादी कहते हैं। बात समझ में आई? वेरी गुड। तो नक्सलवाद क्या है? तो नक्सलवाद है जब अपने ही देश के लोग अपने सशस्त्र, कहने का मतलब कि बंदूक गोली लेके सशस्त्र आंदोलन करने लगते हैं अपने ही देश के खिलाफ, तो उसे ही हम लोग नक्सलवाद कहते हैं। आपसे पूछेगा कि नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी? नक्सलवाद की शुरुआत जो है 1967 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहां से हुआ था? तो नक्सलवाड़ी गांव से हुआ था। और इसकी शुरुआत जो है चारू मजुमदार और कौन किए थे? तो कानू संथाल किए थे। इससे ऑब्जेक्टिव के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। आपके मन में वो प्रश्न काफी ज्यादा विचलित कर रहा होगा कि सर इतना अच्छा से आप समझा रहे हैं, अगर इसके PDF नोट्स हमको मिल जाते तो और भी जो है हम लोग बेटर से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मिलेगा भाई। अगर आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और आप जो है 2025 में जो है बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड कीजिए और 2025 टॉपर बैच जो आर्ट्स का है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। 699 रुपये में आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मिलेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट। म्यूजिक नहीं मिल पाएगा, ठीक है सर। तो आप अगर बेटर अंक चाहते हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है? देखिए, संविधान एवं संविधानवाद में काफी ज्यादा अंतर होता है। जैसे देखिए, एक लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं और उस नियम कानून को एगो किताब में लिखा जाता है। उसी किताब को हमनी के कहते हैं संविधान, ठीक है भाई। एक लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, उसी नियम कानून को एक किताब में हम लोग लिखते हैं, उसी किताब को हम लोग कह देते हैं संविधान। लेकिन संविधानवाद क्या है? तो जो किताब में नियम लिखा गया है उस नियम का जब हम लोग पालन करते हैं वो कहलाता है संविधानवाद। बात समझ में आई? बिल्कुल। नेक्स्ट है निर्वाचन व्यवस्था में 4 गो सुधार बताना है। निर्वाचन व्यवस्था कहने का मतलब चुनाव जो होता है उसमें आप क्या क्या गलतियां देखते हैं, उसको का उसमें जो है हम लोग सुधार कर सकते हैं। कम से कम 4 गो आपको बताना है। बताइए पहला सुधार। पहला मेरे दृष्टि से सुधार कि बाहुबल की राजनीति जो है और बड़े बड़े बाहुबल की राजनीति और जाति आधारित राजनीति को खत्म कर देना चाहिए। पहला सुधार ही करना चाहिए। दूसरा सुधार ही करना चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव जो है एक ही बार करवाना चाहिए, जिससे सरकार का पैसा कम खर्चा होगा। तीसरा सुधार कि आचार संहिता का पालन जो
जो है सख्ती से होना चाहिए। आचार संहिता मीन्स होता क्या है, जब चुनाव जैसे ही शुरू होता है तो 4 गो लोग एक जगह पे बातचीत नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, तो उसी को आचार संहिता कहते हैं। तो आचार संहिता को जो है सख्ती से पालन करना चाहिए। और चौथा सुधार कि दल बदल कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। ये दल बदल का होता है तो ई पार्टी में से जीत के ऊ पार्टी में चल जाता है, तो उसके लिए जो है कानून बनाए गए हैं, जिस कानून को दल बदल कानून हम लोग कहते हैं। तो ये चारों नियमों को अगर सुधार दिया जाए चुनाव में, तो चुनाव जो है काफी अच्छा हो जाएगा, खर्चा भी जो है सरकार का कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आर्थिक न्याय क्या है। आपने ऊपर पढ़ा न्याय क्या है, तो समाज के सभी लोगों को जो है समान अधिकार दिया जाता है, समान न्याय किया जाता है, तो उसे ही न्याय कहा जाता है। लेकिन आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय भी उसी तरह का है, जब समाज के सभी लोगों को जो है समान विकास किया जाता है, तो उसे ही आर्थिक न्याय कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, आपके गांव में अमीर लोग भी होंगे, गरीब लोग भी होंगे, छोट जाति के लोग भी होंगे, बड़े जाति के लोग भी होंगे। अगर सरकार जो है सिर्फ बड़े जाति वालों को राशन दे, बड़े जाति वालों को जो है सब सरकार सुविधाएं दे और छोटे जाति वालों को कुछ नहीं दे, तो क्या ये आर्थिक न्याय सरकार कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन आपको बताना है कि आर्थिक न्याय आखिर होगा क्या। तो आर्थिक न्याय यानी सरकार जो है बिना जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी में फर्क किए हुए सभी को समान दृष्टि से विकसित करे, उसी को हमनी के आर्थिक न्याय कहते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। नेक्स्ट है बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं हम लोग जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टी जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। बात समझिएगा, जैसे आप देखे होंगे महागठबंधन, महागठबंधन में 4-5 गो पार्टी मिलल है, चाहे आप सुने होंगे एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, रामविलास, कौन कौन पार्टी इसमें मिलल है। तो वैसे ही जो है जब 2 गो या 2 से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, उसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। बहुदलीय व्यवस्था बिहार में काफी ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गो गुण लिखिए। सबसे पहले आप समझिए कि ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है क्या। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहने का मतलब है जब किसी आप अपने नेता का चुनाव जो है डायरेक्ट रूप से करते हैं, तो उसे हमनी के कहते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का। भारत में आप जो चुनाव जो वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं? नहीं करते होंगे। आप जो है अपने क्षेत्र में विधायक को वोट देते हैं, विधायक जो है मिलके जो है मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर रहे हैं, यानी ये अप्रत्यक्ष तरीका से आप चुनाव कर रहे हैं। हम लोग सांसद को वोट देते हैं, ये सांसद मिलके जो है का प्रधानमंत्री बनाता है, तो ये अप्रत्यक्ष तरीका से हुआ। अगर डायरेक्टे हम लोग प्रधानमंत्री को वोट देते हैं या मुख्यमंत्री को वोट देते हैं, तो उसको हमनी के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आप समझ गए, तो इसके 2 गो गुण बताना है कि आखिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कौन कौन से गुण हैं। पहला गुण सुनिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पहला गुण है कि अगर जिस नेता का आप चुनाव कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग हटा सकते हैं। लेकिन अभी आप हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। काहे कि आप अप्रत्यक्ष चुने हैं, आप तो विधायक के चुने हैं, वो जो है मुख्यमंत्री को चुना है। मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं, काहे कि आप मुख्यमंत्री को वोट दिए नहीं है, तो आप अप्रत्यक्ष चुनाव किए हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पहला गुण ही है, अगर आप जो है किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं और वो काम नहीं करता है, तो उसको आप हटा सकते हैं। दूसरी का है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जब चुनाव हो जाएगा, डायरेक्टे हम लोग एक ही व्यक्ति को वोट देंगे, तो चुनाव में खर्चा सरकार का कम होगा।
ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दूगो गुण है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो उद्देश्यों को जो है आपको बताना है। आखिर इस संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, पहले ये जानिए। संयुक्त, संयुक्त मतलब जुड़ना, और राष्ट्र संघ मतलब कि काची के, तो देशों का जो है संघ होता है। यानी जब 3-4 गो देश, चाहे 5-10 गो जो भी कहिए, ये सब मिल के एगो ग्रुप बनाता है, तो उसी को हमनी के कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें जो है देश मिले हुए होते हैं, फिक्स होते हैं कि इस ग्रुप में कितने देश होंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिटेल से हम लोग कभी पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो उद्देश्यों को आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है पहला उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना। यानी इस ग्रुप में जो भी जो है देश जुड़े हुए हैं, उस सब देश में जो है शांति रहना चाहिए। ये नहीं कि वो जो है ओकरा से लड़ाई करे, वो जो है ओकरा से लड़ाई करे। तो इसका पहला उद्देश्य है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा इसका उद्देश्य है कि जो भी इससे देश जुड़े हुए हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों में जो है सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना, जैसे कि भोजन, पानी, ये सभी जो है व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यही जो है इसका उद्देश्य है। अब हमको ई जवाब चाहिए आपसे कि इन 10 प्रश्न में से कौन सा ऐसा प्रश्न रहा जो आपको अभी तक याद नहीं हुआ। और गलती से अगर कोई प्रश्न आपको याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, आप जो है कभी भूल नहीं पाएंगे। और एक और बात, अगर आप पीडीएफ नोट्स को चाहते हैं, देखिए पढ़िए कहीं पर भी, लेकिन जो क्लास कर रहे हैं उस क्लास का नोट्स अगर आप एक बार देख लेते हैं, जैसे हम आपको समझा दिए, समझाने के बाद जब आप एक बार अपन नोट्स देख लीजिएगा तो आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए आप प्ले स्टोर से एसजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और आर्ट्स के जो है 699 वाला जो कोर्स है वो आप जरूर खरीदिए। वो आपकी परीक्षाओं तक जो है आपकी सफलता में काफी ज्यादा योगदान करेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।